चलिए आज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो शायद बाजार में टिके रहने का नजरिया ही बदल दे। नाम थोड़ा लंबा है, निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में एक ऐसा रास्ता है जो अच्छी ग्रोथ के साथ साथ मन की शांति भी दे सकता है? आइए पता करते हैं। हम सब चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए, है ना? सब कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे ही गिरावट शुरू होती है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये एक ऐसी दुविधा है जिससे लगभग हर निवेशक गुजरता है। तो देखिए, एक तरफ तो है बाजार का वो रोलर कोस्टर जो तेजी से ऊपर ले जा सकता है, लेकिन नीचे आने का डर भी हमेशा बना रहता है। और दूसरी तरफ एक शांत स्थिर रास्ता है, शायद उतना रोमांचक नहीं, पर हाँ सुकून भरा जरूर हो सकता है। तो चलिए पहले इस रोलर कोस्टर की सवारी को ही थोड़ा समझते हैं। जब बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो तो सिर्फ हाई रिटर्न्स के पीछे भागना एक भूल भुलैया में फंसने जैसा हो सकता है, जहां जोखिम हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस रोलर कोस्टर से बचा सके? अच्छी खबर यह है कि हाँ, एक ऐसा तरीका मौजूद है जिसे खास तौर पर स्थिर ग्रोथ देने के लिए ही बनाया गया है। और वो रास्ता है निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। देखिए, ये सिर्फ शेयरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट फिल्टर है जो भारत की सबसे अच्छी कंपनियों में से कुछ चुनिंदा हीरे ढूंढ कर निकालता है। इस इंडेक्स का जो ये लंबा सा नाम है ना, वो असल में इसके 3 सबसे जरूरी गुणों को ही बताता है। पहला है अल्फा, मतलब वो शेयर जिनमें बाजार से बेहतर करने का दम हो। दूसरा है क्वालिटी, यानी ऐसी कंपनियां जिनकी नींव मजबूत हो। और तीसरा है लो वॉलेटिलिटी, यानी ऐसे शेयर जो शांति से आगे बढ़ें बिना ज्यादा शोर शराबे के। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये इंडेक्स भारत की 650 सबसे बड़ी कंपनियों को परखता है और उनमें से उन 30 कंपनियों को चुनता है जो इन तीनों पैमानों पर, यानी अल्फा, क्वालिटी और कम उतार चढ़ाव पर सबसे खरी उतरती हैं। बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये इंडेक्स असल में परफॉर्म कैसा करता है, इसके नतीजे कैसे रहे हैं और इसमें कौन-कौन सी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। देखिए, आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने हर साल लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है। ये साफ दिखाता है कि जब स्थिरता के साथ निवेश किया जाता है तो पैसा लगातार बढ़ता रह सकता है। ये एक लाइन इस इंडेक्स की पूरी कहानी बता देती है। यहाँ फोकस सिर्फ रिटर्न के नंबर पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि वो रिटर्न कितनी शांति और स्थिरता के साथ मिला है। अब देखते हैं कि इस क्लब में कौन से बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी जानी मानी कंपनियां हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन पर लोग सालों से भरोसा करते आए हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनियां भी कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारा पैसा किसी एक ही सेक्टर में लगा हो। ये निवेश फाइनेंस, आईटी, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल जैसे कई अलग अलग सेक्टरों में फैला हुआ है, जो बाजार के उतार चढ़ाव के खतरे को और भी कम करने में मदद करता है। लेकिन क्या इस स्थिरता और क्वालिटी की कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है? चलिए अब जरा इंडेक्स के वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन पर बात करते हैं। इस इंडेक्स का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 33.7 है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि निवेशक इन कंपनियों की हर 1 रुपये की कमाई के लिए 33.7 रुपीस देने को तैयार हैं। यह आंकड़ा कुछ लोगों को शायद ज्यादा लग सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या ये इंडेक्स सच में महंगा है या फिर इस ऊंचे वैल्यूएशन के पीछे कोई और कहानी है? देखिए, इस ऊंचे पीई के पीछे एक ठोस वजह है। लोग अच्छी क्वालिटी और भरोसे वाली चीजों के लिए हमेशा ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। ठीक उसी तरह निवेशक भी स्थिर और भरोसेमंद कंपनियों के लिए ज्यादा कीमत दे रहे हैं। इसे मन की शांति के लिए दिया गया एक छोटा सा प्रीमियम भी समझा जा सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये निवेश रणनीति सभी के लिए सही है? चलिए देखते हैं कि ये किसके निवेश के लक्ष्यों से मेल खाती है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा निवेशक है जो लंबी अवधि के लिए एक स्थिर और संतुलित रिटर्न चाहता है, तो ये रणनीति बिल्कुल उसके लिए बनी है। लेकिन अगर किसी को रातों रात अमीर बनना है और बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव का मजा लेना है, तो शायद उसे कहीं और देखना चाहिए। हाँ, एक बात और, कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं होता। बाजार में कोई बड़ी गिरावट आएगी तो उसका असर इस इंडेक्स पर भी पड़ सकता है। इसके ऊंचे मूल्यांकन को सही साबित करने के लिए इन कंपनियों को लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा, और यह भी हो सकता है कि समय के साथ निवेश के दूसरे तरीके इससे बेहतर रिटर्न दे जाएं। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही है, किसी को अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंचना है या फिर रास्ते के हर मोड़ का सुकून से आनंद लेना है?
ये फैसला हर किसी का अपना है।